कपिल, मैं आपसे पूछूं कुछ? जी, अगर मैम। आपको अपने आप से कुछ पूछना होता, नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस, क्योंकि आप इतना होस्ट करते हैं, अगर आपको अपने आप से पूछना हो तो आप क्या पूछते? यार ये ना ऐसी इंटेलेक्चुअल बात कर देती ना अब इसमें इंटेलेक्चुअल जो मेरे क्या बाप बात है? दादाओं ने भी नहीं सोची होती। ऐसी बात कर देंगी ये कभी कभी। जैसे मतलब आपको अपने आप कॉमेडियन से- का लेबल लगा दिया ना, मुझे ये इंटेलेक्चुअल का लेबल लगा दिया। जैसे सब मुझे आने से पहले कह रहे थे चश्मा उतार दो, चश्मा उतार दो। मैंने कहा वो है ही लेबल, कुछ मैं कुछ चश्मा उतारूं ना उतारूं, जाने वाला नहीं है, तो अब इसे अच्छा पहने रखूं ताकि दिखें आप लोग सब सही से। पर बताइए नहीं वो तो सच्ची ठीक में है, पर बालों में कल मैंने आज पहली बार देखे हैं। पूरी शूटिंग ना में नहीं मैंने फिर देखा। hair वहां पे तो dress जुड़ा up, ये बांध के सब। गुस्से में रहती थी। चलो ये आज आई पूरी। उफ, हाँ, मुझे ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप वैसे ही प्यारी लगती हैं मैम, हाय, उनको करने की thank जरूरत नहीं है। ये तो सही बात है। आपको बोझ तो नहीं लग रहा कि हम आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं इसलिए आपको भी करना नहीं पड़ेगा? ऐसी मैम, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, मुझे तो ये लग रहा है। चलो हाँ, मेरा सवाल का तो फिर जवाब नहीं दिया। हाँ, जब देखिए आप पतली गली से आपने मैं अपने आप से अगर पूछना चाहता तो मैं जरूर पूछता कि कभी कभी ना हम अपने लिए काम करते हैं, है ना, हमारी जरूरतें होती हैं, हम घर से निकलते हैं, कभी कभी ऐसा भी माहौल हो जाता है, कई चीजें आप नहीं करना चाहते होते, वो भी आप कर जाते हैं। तो मेरी वो एक प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि वो मैं ठीक करूंगा। मतलब ये सवाल थोड़ी हो, ये तो जवाब दे ये तो दिया जवाब दे दिया आपने पहले। हाँ, पर अच्छा पहले जवाब सवाल तो तो अच्छा है बताओ क्या वैसे। था। हर चीज में कॉमेडी नहीं करते, मैं ये बोल रहा हूँ। वो हंसी मजाक में हम लोग जो मर्जी बातें करें, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे, यू ऑल नो कि पेंडेमिक में जो भी हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो ये कहानी एक आम आदमी की है कि हम सब लोग यहाँ पे एक टीवी शो कर रहे हैं, टचवुड सब कुछ अच्छा है लाइफ में, हर एक की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, पर एक गरीब आदमी जो कोई जिसके एक परिवार है छोटा सा और उसको अपना घर चलाना है, उसकी नौकरी चली गई है, लेकिन वो घर पे परेशानी भी नहीं बताना चाहता, बच्चे समझेंगे नहीं, बीवी के साथ शेयर करता है, बीवी भी बेचारी छुप छुप के कुछ ना कुछ पति की हेल्प करती है कि मैं घर के साथ साथ मैं कुछ कमा के भी लेके आऊं। तो ये एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, जो आप देखेंगे तो आप सब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे उस कहानी के साथ। सो जरूर देखिएगा आप। आपको पता है मेरे से ज्यादा एक्साइटेड ये थी, पहले मैंने इनको कहानी सुनाई थी तो ये बोली कपिल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तू कैसे तू पकड़ेगा वो एक्सेंट, तो ऐसा करेक्टर करेगा। तो मेरी मैंने मेंटोर इसको- भी अर्चना हाँ, मैम, थोड़े से टिप्स भी देते। मैंने कहा ओवर एक्टिंग नहीं करना आजकल फिल्मों में। कहता है मुझे पता है, मुझे पता और है। सो स्वीट। और बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करते। पन्नी मैम ने मुझे जितने भी टिप्स दिए मैंने कोई भी नहीं लिया। पर एक बात है कि यहाँ पर मतलब जब भी हमारे शो में कभी एसी हल्का भी कर देते हैं ना हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पर तो ये कपड़े फाड़ देता है, गर्मी है, ये है, जैकेट उतार देता है, व्हाट इज दिस। वहां पर वहाँ कड़कती बहुत गर्मी धूप में आपने मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू मेक हिम शूट? वेल, वो तो मेरा दिल ही बताएगा। गर्मी इतनी थी, मैं आपको सच्ची बताऊं मैम, जिंदगी में ना मैं आर्टिस्ट तो बनना चाहता था, मैं पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि मैं एसी लूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि हम नॉर्थ में पले बड़े मैम, हमारे वहां पे गर्मी इतनी पड़ती है कि मतलब कुत्ते की तरह गर्मी पड़ती है। और होता ना कि छोटे घरों में कि एक पंखा ले आए, पिताजी कूलर ले आए, तो चार चारपाइयां बाहर डाली हुई हैं, और जो कमाता है जिसने कूलर लिया उसका चारपाई फर्स्ट नंबर पे होती है। तो पहले पिताजी, फिर पिताजी के साथ माताजी वाली चारपाई, फिर हम लोग भाई बहन आते थे। मेरा बड़ा भाई तो गीला तौलिया करके डाल लेता था, मेरे को बड़ी चिढ़ थी गर्मी से। पर जब नंदिता दास किसी को अप्रोच करें, फिर आदमी गर्मी सर्दी नहीं देखता है, क्योंकि जब इनको काम करते आप देखते हो कि हम तो अपना शॉट देख के फिर भी भाग जाते थे वैन में या ये भी कहीं सही है। बैठ गए, तो ये धूप में जब काम करती थी ना, इनको देख के ही आप में एनर्जी इतनी आती है। पर उन्होंने Love you, इतनी नंदिता मैम। राइडिंग की। लव यू टू। बहुत 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 मेहनती हैं, बहुत मेहनती भी हैं। और जब हम पहली दिन उड़ीसा गए ना, भुवनेश्वर गए, तो वहां पे एक कॉलेज है जिसके अंदर हॉस्टल में मैम रह रही थी, तो वहां पे बहुत सारे 25,000 के करीब स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये वहां पे थी, बोलती आ जाओ रिहर्सल के लिए, हम लोग एक ड्राफ्ट पढ़ते हैं। मैं चला गया, थोड़ी देर में इन्होंने बाइक मंगवा ली मेरी। तो इन्होंने दूर से देखा बाइक, कुछ प्रॉब्लम नजर आई, तो बीच में छोड़ के ना उन जिससे जंग निकालते हैं, वो खुद बाइक पे लग गई। मैं सोचूं डायरेक्टर तो अच्छी है, थोड़ी पागल तो नहीं है, मतलब एक एक डिटेलिंग में चीज में। पर वो अब जब फिल्म बन के आई, अब मैंने देखा ओके, सो दैट इज नंदिता दास, कि इतना बारीकी से काम करना। थैंक यू कपिल। नहीं, पर ये भी कभी मना नहीं करते, हमने उनको इतना राइडिंग कराते थे, क्योंकि कभी कोई पीछे से फोटो ले रहा है इनकी, कभी कोई आगे से ओए कपिल बुला रहा है, हमें तो मतलब गुरिल्ला शूटिंग करनी पड़ती थी ना, हम तो ऐसे रोक नहीं रहे थे सड़क को। तो फिर कहते थे फिर राइड करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, हेलमेट लगाया, फिर चल दिए। तो इसलिए उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा मैम, वैसे आप भुवनेश्वर से ही है ना? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से जी। तो भुवनेश्वर में जब आपने शूट किया, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी या आपको लगा कि होटल का खर्चा बचा के
पर गद्दे वद्दे डाल देंगे कहीं। डायरेक्टर होने के कुछ थोड़े बहुत फायदे हैं कि आप अपने मन का कर सकते हो, राइट? अपने मन के किरदार बना सकते हो, अपने मन की जगह में शूट कर सकते हो। तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है। मुझे वैसे भी एक टूटा है सिटी चाहिए था, तो मैंने कहा क्यों नहीं भुवनेश्वर। इसमें आप उड़िया भी पहली बार सुनेंगे, आपको लगेगा कि ये कौन सी भाषा है। वैसे समझ आ जाती है। नहीं, आपको समझ आ रही थी ना जब दूसरे नहीं। बोलते थे? नहीं, हाँ नहीं। एक अफवाह है आपके बारे में, इसलिए मैं ये सवाल कर मेरे रहा हूं। बारे में अफवाह ही है क्योंकि लोगों ने मुझे नहीं बहुत पता नहीं, कम सच भी देखा हो है। सकती है कि आपने मंटो के लिए नवाज भाई को 1 रुपए में साइन किया था। और वो उन्होंने अभी तक लिया नहीं, मेरे पे उधार रखा है। देखिए, बाप रे, आपके रेट पड़ गई तो 1 रुपए आपने रखा हुआ। मैम, जब आप नसीर साहब को डायरेक्ट कर रही थी, जी वो खुद इतने कमाल के एक्टर हैं, तो आपको वो झिझक नहीं होती कभी ऐसे? देखिए, जब हम काम करते हैं ना, इसमें कोई हम लोग बहुत, ये इंडस्ट्री बहुत हायरार्किकल है। हाँ। कि आज आप इतने बड़े हैं, या तो आप जाने माने हैं, या आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं। हम लोग सब मिलके एक चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी की बहुत इज्जत कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनसे कोई डरे या झिझकें, क्योंकि एज ए डायरेक्टर और इवन एज ए Co-actor, को-एक्टर, yeah. मैंने बहुत सारी फिल्में बड़े एक्टर्स के साथ भी किए हैं, चाहे अमित जी हों, चाहे आमिर हों, या जिसके भी साथ भी। तो एक सीन मुझे याद है, अमित जी के साथ करना था, तो मुझे उनको मारना पीटना था और उनको काटना था। तो मैंने उनको काटा, और एज एन एक्टर आप क्या करते हो, कपड़े को काटते हो हाँ। ताकि आप जोर से काट सको, ताकि आपका मुंह बिल्कुल लगे। आप फॉल्सली तो नहीं काट सकते ना। तो मैंने उनको पूरा काटा, मुझे लगा उन कपड़ा ही है जी। और फिर उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, पूरा शॉट हो गया। धीरे से ऐसे स्लीव रोल करते हैं, तुमने पूरा ब्लू, और मैं मतलब सॉरी 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 भी बोल रही हूँ, मुझे अजीब सा भी लग रहा है। उन्होंने कहा इतनी नेचुरल एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कहा जी आई एम सो सॉरी, आप बोल ही देते, जब पहला दांत लगा था तभी बोल देते तो मुझे पता चल जाता। कपिल, आप अब फिल्म बनाइए जिसमें कॉमेडी फिल्म, क्योंकि इनकी कॉमेडी बहुत कम लोगों ने देखी है, हमने देखी है। पर हाँ। तो आपको बहुत comedy बिट्टी film है मुझे नमिता सीरियस मैम। सवाल ही पूछे जाते हैं, तो हाँ, मैं उसका क्योंकि इनको भी सीरियसली type जवाब cast दूंगी ना। मैं तो कभी ना लूं फिल्म में जो अमिताभ बच्चन को काट सकती हैं। वो हमारा क्या करेगी? बट यू नो नंदिता, एक फैशन सा है इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉर अमित जी, कि जैसे अमित जी मेरे सामने आए तो मैं अपने सारे डायलॉग भूल गया, और बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। और मैं सोचती हूँ ऐसे कैसे एक्टर हो तुम, जो तुम मतलब कैमरा ऑन है और तुमने बिकॉज उस शख्स को देखा और तुम पर डायलॉग ऐसा भूल गए। होता है क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स विगाटो में भी जिन्होंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था, कपिल के सामने आने के बाद भूल गए अपने तू डायलॉग। तो अमिताभ बच्चन है यार। सही में, एब्सोल्युटली। और मैं उनको देखती थी, मैंने कहा यार तुम तो इतना अच्छा करते थे, इतनी अच्छी रिहर्सल भी की। नहीं, पर कपिल शर्मा, उनको तो हम इतना देखते हैं। शाहना मैम, जैसे आपने एक फिल्म की थी हीरोइन, जिसमें करीना की दोस्त का रोल, रावण में शाहरुख खान के दोस्त का रोल, ब्रेक के बाद में दीपिका के दोस्त का रोल। तो इन फिल्मों के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, दोस्ती से काम चल जाता है? एक सेकंड, ये फिल्में हैं, इन फिल्मों में कोई दोस्ती वोस्ती नहीं चलती। ये कपिल शर्मा का शो नहीं है जहाँ पे सब दोस्तों को डाल दिया है। समझ गया। कर ले इंटरव्यू, आजा। मैंने करना ही नहीं अगला सवाल। तो तुझे क्या लगता है ये इजी जॉब है? अब पता चला? नहीं है तो सही। अच्छा, फिल्म में आप दोनों थे, तो कभी इसने आपके लिए गाना गाया हो वहाँ पे? मेरे लिए गाया था, मेरे लिए गाया था। एक पूरे रेस्टोरेंट में हमारी शूटिंग थी। उसके बाद सब इतने खुश हो गए थे कि अच्छा कपिल जी आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। अब पता चला पैकअप जैसे ही हुआ, कहाँ से लोग आ गए, पूरा मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, कोई गिटार, कोई बैंजो, सब इंतजाम कर दिया। और इन्होंने पूरा एक यू पोस्टेड वहाँ पे, हाँ, मैंने पोस्ट भी किया था।